कर्मचारियों की मांगों पर शासन स्तर पर कोई सुनवाई न होने से कर्मचारियों में नाराजगी है। इसके विरोध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 25 अक्टूबर को लखनऊ में धरना देने का निर्णय लिया है। ये निर्णय परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक में हुआ। तिवारी ने कहा कि अधिकारी संगठन के पदाधिकारियों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब इस संबंध में अध्यादेश लाने का रास्ता साफ हो गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पद पर 65 वर्ष के बाद भी तैनात हो सकेंगे। अधिनियम में दी गई अधिकतम आयु सीमा की शर्त हटाने के लिए लाए गए प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के माध्यम से मंजूरी दे दी गई है। अब शीघ्र ही प्रदेश सरकार इस संबंध में अध्यादेश जारी करेगी। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या चर्चा में बनी हुई हैं। दरअसल उन्होंने बरेली के बारादरी थाने में IG के आदेश से कल्पना मिश्रा उर्फ कल्पना चतुर्वेदी और डॉक्टर RC पांडे के खिलाफ धोखाधड़ी और चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि महिला और डॉक्टर कैबिनेट मंत्री के पति भाजपा नेता गिरधारी लाल साहू के नाम और पद का दुरुपयोग कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में परीक्षा होने और नियुक्ति पत्र मिलने की प्रक्रिया में पूरा 1 साल लग जाता था, पर अब 6 महीने में ही नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। पहले लोगों को नौकरी पाने के लिए सिफारिश करनी पड़ती थी, अब पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश में 69,000 भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इस मामले में अपना दल सोनेलाल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अपनी पार्टी और अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। इसे लेकर अनुप्रिया ने लिखा, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर अस्थायी रोक लगाने के लिए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है तथा अगली सुनवाई में दोनों पक्षों से मामले के संबंध में अपनी अपनी दलील पेश करने को कहा है। सुहागनगरी फिरोजाबाद के टूंडला स्टेशन पर बहुप्रतीक्षारत और प्रस्तावित सेमी बुलेट ट्रेन का इंतजार लगभग खत्म हो गया। अब आगरा वाराणसी वंदे भारत की शुरुआत 15 सितंबर से हो सकती है। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। साथ ही आगरा, प्रयागराज और वाराणसी रेलवे को निर्देश दिए गए हैं कि ट्रेन के 15 सितंबर से चलाए जाने को लेकर तैयारियां पूरी कर लें। टेराकोटा की डिमांड की रीच अब ग्लोबल होने जा रही है। इसका जरिया बनेगा नोएडा में होने वाला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में गोरखपुर के टेराकोटा के 4 स्टॉल लगाए जाएंगे। ब्रांडिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सीएम योगी ने अभी गत दिनों पहली बार गोरखपुर आए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को टेराकोटा शिल्प से बनी गणेश जी की प्रतिमा भेंट की। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का प्रतिनिधि मंडल आगरा पहुंचा। विश्वदायी इमारत ताजमहल दीदार की हसरत लिए ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का डेलीगेशन ताज के पूर्वी गेट पर स्थित शिल्पग्राम पहुंचा। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के डेलीगेशन को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के कई देशों के प्रतिनिधियों का शिल्पग्राम में आगरा के स्थानीय सांसद होने के नाते स्वागत किया। उपचुनाव से पहले भाजपा बड़ी तैयारी में जुट गई है। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब वोटरों को साधने के लिए भाजपा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी 11 सितंबर से बीजेपी सदस्यता अभियान का महाजनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें पार्टी के नेता घर घर जाकर लोगों को बीजेपी के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया GY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई की और 23 सितंबर के लिए अगली तारीख की है। इसे लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, शिक्षक भर्ती 2018 में आरक्षण में हुए घोटाले पर 16 अगस्त 2024 को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपनी मोहर लगाते हुए यूपी सरकार को न्याय से वंचित अभ्यर्थियों को न्याय देने के लिए 3 महीने का समय दिया था।